जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट सभी टीचर्स को, सभी यंगस्टर्स को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है दैट्स अबाउट इज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का D12 का हमारा व्हाई शुड वी हायर यू। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हम आपको जॉब पर क्यों रखें, व्हाई शुड वी हायर यू। तो आप इसमें कैसे सामने वाले को आंसर कर सकते हो, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट है। वैसे तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स एबिलिटीज के बारे में बताना होता है, बट उसको बताने का एक थोड़ा मैनर होता है। वो कैसा मैनर होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी हम बात कर रहे होते हैं, लाइक हमें कोई जॉब पे रख रहा है, तो जॉब पे रखते टाइम वो हमें बहुत सारी चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं, लाइक आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। तो जब मैं बात कर रहा हूँ बीइंग अ फ्रेशर, जब आप फ्रेशर हो और आप अपनी बात कैसे रख सकते हो, सामने वाला आपको क्यों हायर करे, दैट्स अबाउट दिस। व्हाई शुड वी हायर यू सर? बीइंग अ फ्रेशर आई हैव नो एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आपको ऑनेस्टली बताना है कि आपके पास काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बीइंग अ फ्रेशर आई हैव नो एक्सपीरियंस एंड सिंस आई कैन एडजस्ट टू एनी वर्किंग कंडीशन। सामने वाले के लिए आप कोऑपरेट करने के लिए भी रेडी हो, तो आप किसी भी वर्किंग कंडीशन में क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो खुद को। टू डेवलप दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, कि मैं इसका पार्ट बनकर इसको इजीली क्या कर सकता हूँ, ग्रो कराने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर दैट यू कैन गिव बीइंग अ फ्रेशर। एडिशनली यू कैन आल्सो ऐड, क्या ऐड कर सकते हो आप, अपनी सेकेंडली बात रख सकते हो। एज अ फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई करियर, कि आप अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ इन अ रेप्यूटेड कंपनी। हर कोई चाहता है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हो, एक रेप्यूटेड कंपनी से हो, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से हो। सो आई स्ट्रांगली बिलीव, आपको सामने वाले को ये ट्रस्ट भी कराना है कि वो आपको क्यों रखे, तो आप इस तरह के जो फ्रेजेस है वो एड ऑन करेंगे। सो आई स्ट्रांगली बिलीव that this company will give me an excellent opportunity to showcase my skill, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो मुझे एक चांस देगी क्या करने का, अपने स्किल्स को शोकेस करने का। तो यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ऑनेस्टली और इस तरीके से बोलोगे तो आपको जॉब पर रखा जाएगा। ये बात तो थी फ्रेशर्स की। अब बात करते हैं ऐसे लोग जो एक्सपर्टाइज हैं, या जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, जो लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कहते हैं ना, आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको लेकर बैठता है। आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, उनके लिए मैंने कुछ डिफरेंट सा बनाया। देखिए आप, जब आप एक्सपर्ट है, सामने वाला आपको जॉब पर क्यों रखे, पहले तो बात ये आती है जहां पर आपको सामने वाले को ये ट्रस्ट और ये बिलीव दिलाना है कि जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो उस कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो सर आई बिलीव आई एम अ ग्रेट फिट फॉर दिस रोल। कॉन्फिडेंटली बोलना है कि मुझे लगता है कि जिस पोस्ट के लिए आपने मुझे बुलाया है, मैं उस पोस्ट के लिए बड़ा ही काइंड ऑफ सुटेबल हूँ उस पोस्ट के लिए। और सेकंड वन, आपने अपनी तारीफ करनी है, तारीफ भी थोड़ी ऐसी जहां पर लगे कि वो चीज रियल है। आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, कि मैं खुद से मोटिवेट हो जाता हूँ। आई हैव द राइट स्किल्स, माइंडसेट एंड डेडिकेशन टू कंट्रीब्यूट, कि मेरे पास क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए तीन बेसिक स्किल्स है। मेरी राइट स्किल्स है, मेरा माइंडसेट है, और मेरी डेडिकेशन है, जो आपकी कंपनी या आपके स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। उसके अलावा भी आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो। क्या ऐड ऑन कर सकते हो, कि मैं एक क्विक लर्नर हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, मैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो दीज आर द वेज वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट व्हाई शुड बी हायरिंग। आफ्टर reading this, yeah, after listening this video, I'm very sure, I'm pretty sure that you will be able to answer this question in a good manner. Thank you.